More than lakhs of students are right now training in his institute. We take immense pleasure and pride to introduce Mr. Kiran Jadhav, one of our oldest clients of Spider Software and one of the chief guests for today's event. Mr. Kiran Jadhav. नमस्ते। म्यूट तो नहीं हूँ? Okay. So, very good morning to all of you all. Actually, आज जो स्पाइडर का जो एक बड़ा इवेंट चल रहा है, ये सिर्फ अहमदाबाद में नहीं चल रहा है, ये बॉम्बे में भी चल रहा है। पर जब मुझे निकुंज जी ने और मैक जी ने फ़ोन किया और कहा कि अहमदाबाद आना चाहते हो या बॉम्बे, तो मैंने अहमदाबाद चुना। इसका रीज़न ये है कि पहले तो अहमदाबाद ने बहुत सारा प्यार दिया है हमें। ट्रेडिंग कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। हालांकि फिनेंशियल कैपिटल बॉम्बे है, पर फिर भी जो इधर हमारी ब्रांच है उसमें जो ट्रेनिंग हो रही है, जो रिस्पांस मिल रहा है, वो बहुत ही शानदार मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा मैं दूर होते हुए मैं इधर जाऊंगा। मैं बॉम्बे के लिए 2-2.5 घंटे में पहुंच जाता हूँ पूना से, पर फिर भी मैंने कहा कि हम अहमदाबाद जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव इन ऑल दीज इयर्स। ओके, सो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि इधर कितने सारे ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं। नहीं, ट्रेडर्स पहले हाथ ऊपर कीजिए। ओह वंडरफुल, अहमदाबाद में तो ट्रेडर होने ही चाहिए। और इन्वेस्टर कम ही है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है कि हमें ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टर और ट्रेडर ये अलग कैटेगरी होती है। ये नहीं होना चाहिए कि जो ट्रेडर है वो इन्वेस्टर बन जाए या जो इन्वेस्टर है वो ट्रेडर बन जाए। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप किस तरह से अप्रोच लेते हो मार्केट्स का। तो मैं एट द एंड एक सीक्रेट बोलने वाला हूँ जो हर एक ट्रेडर इन्वेस्टर को मालूम होना चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर और अ ट्रेडर। ओके, तो पहली बात ये है कि हमें ये समझना है कि जब हम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक रणभूमि में हैं। ओके, हम एक रणभूमि में, और जो एक्चुअल आर्मी रणभूमि में होती है उसको तो मालूम होता है दुश्मन कौन है। सही बात है। पर जब ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो ना, तो आपके बगल में बैठा हुआ वो आपका दुश्मन हो सकता है। ये सबसे डिफिकल्ट बात होती है व्हेन वी आर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप लॉन्ग है, बाजू वाला शॉर्ट है, बराबर है। तो आप में और उनमें ही ये बैटल चल रही है। तो ये मालूम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए जो थोड़ी देर पहले दिवेश जी ने बात की, सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखती है। तो 22 साल हो गए आपके कंपनी के लिए, ये अभी मैंने सुना, और इट्स एन इमेंस प्लेजर कि मैं 18 साल से स्पाइडर यूज़ कर रहा हूँ। 18 साल हो गए, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मान के चलना चाहिए। और मैंने देखा है किस तरीके से ये इवॉल्व होता जा रहा है सॉफ्टवेयर, और अभी आज ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो जिस तरीके से आपके पास जो एम्यूनेशन है, जब आप रणभूमि में जाते हो, आपके पास जो एम्यूनेशन है, उस तरीके से आपके पास जब आप ट्रेडर या इन्वेस्टर है, आपके पास भी शस्त्र होने चाहिए। अलग अलग शस्त्र होते हैं, राइट। आप अगर आर्मी में हो तो अलग अलग शस्त्र होते हैं। पहले तो चाकू होगा, ओके, उसके बाद थोड़े से पिस्तौल वगैरह होगा, फिर मशीन गन होगी, फिर लॉन्चर्स होंगे, फिर बोफोर्स गन भी हो सकता है। तो आप जिस तरीके के ट्रेडर या इन्वेस्टर हो, उस तरीके का आपके पास एम्यूनेशन होना चाहिए, शस्त्र होने चाहिए। तो ये शस्त्र होना एक इम्पोर्टेंट बात है, और उस शस्त्र को चलाना ये इम्पोर्टेंट बात है। आपके पास बोफोर्स गन है और वो चलानी कैसी है मालूम नहीं है, तो मतलब क्या हुआ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वो शस्त्र है, इसका मतलब आप जीत पाओगे ये नहीं है। वो कैसे चलाना है, कब चलाना है, कौन से मार्केट में कौन सा शस्त्र चलाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मार्केट में अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। उस सिचुएशन में कब क्या करना है और कितने फास्ट चेंज होना है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और
इसके लिए मैं इमेंस प्राइड लेता हूँ ये बताने में कि मेरी इंस्टीट्यूशन है किरण जाधव एंड एसोसिएट्स, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हम 1992 से चालू किए हैं। वी आर यानी हमने बहुत साल इसमें लगाया है ट्रेनिंग में। अहमदाबाद में तो ब्रांच है ही, वी हैव गॉट ब्रांचेस इन बैंगलोर, वी हैव गॉट ब्रांचेस इन दिल्ली, मुंबई ऑफ कोर्स, हेड ऑफिस इन पुणे, कोलकाता, नागपुर, जलगांव, इतने सारे ब्रांचेस हैं हमारे, और हर जगह से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप सीखते हो तभी आप बढ़ते हो। आप में से जो कोई आप आज करियर में जो कुछ हो वो किस बिना पे है, तो एक ही रीज़न है, क्योंकि आपने पहले सीखा है। मैं देख रहा हूँ आप बहुत सारे लोगों के शर्ट में एक बहुत अच्छा पेन लगाया है, करेक्ट? मोस्ट ऑफ अस हैव दैट। तो आपके पास पेन है, इसका मतलब आप राइटर बन गए? मोटी मोटी किताब लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते, राइट? तो वो राइट शस्त्र होना, राइट नॉलेज होना, उसके बाद ही आप उस शस्त्र का उपयोग कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा इज किंग। अभी जिस तरीके से डेरिवेटिव डेटा इवॉल्व होता नज़र आ रहा है, उसके हिसाब से वो नॉलेज देना, उसके साथ ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, और उसके साथ आपकी पोजिशनिंग होनी, ये सब बहुत मायने रखते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन बातों को समझें और उसके साथ आप अलाइन रहें। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस की बात जो कर रहा था, तो 80% ऑफ द टाइम्स कि आप गूगल में जाओगे और ब्रेकआउट सर्च करोगे, या कोई टेक्निकल वर्ड जैसे हम RSI, स्टॉकेस्टिक्स, MACD की बात अभी मैडम जी ने की, तो बेसिकली ये सबको मालूम होता है, राइट? सबको मालूम है, पर कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है, ये बहुत मायने रखता है। तो जो गूगल में है, जो यूट्यूब चैनल्स में मिल जाता है, फ्री मिल जाता है, उसका महत्व नहीं होता है, क्योंकि जो थियरीज लिखी गई है, डाउ जोन्स की थियरी, व्हाटएवर, वो 1900 में लिखी गई है। 1900, ओके, यानी लगभग 100 साल पहले। आज वही थियरी हम पढ़ रहे हैं और उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तब मार्केट की कंडीशन अलग थी, आज मार्केट की कंडीशन कंप्लीटली अलग है। ये समझिए, पहले एक न्यूज़ जब निकलता था तो टू ट्रांसफर दैट न्यूज़ टू द एंड यूज़र महीनों लगते थे। आज जैसे ये ऐप हुआ, टीवी चैनल्स हुए, या रेड बॉक्स हुआ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके कारण आपको सेकेंड्स में न्यूज़ मिल जाती है, उसके ऊपर एक्शन भी होती है। आप वही पुरानी वाली थियरी यूज़ करोगे तो आप वो कैटलिस्ट रहोगे जिसके ऊपर से पैसा निकलता है। स्टॉक मार्केट एक ये जगह है कि बाहर से पैसा नहीं आता है। अगर आपको जीतना है तो मेरे जेब से निकालना पड़ेगा, और मुझे जीतना है तो आपके जेब से मुझे पैसा निकालना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से पोजिशन हो। आप जिस तरीके से, आप सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, हम ट्रेडर है, तो अगर आपको हर रोज बहुत सारा पैसा कमाना है तो यू रियली नीड टू बी इक्विप्ड, और इक्विप्ड विद द राइट नॉलेज एंड सॉफ्टवेयर। ओके, आप सबने हमें टीवी पे देखा होगा, राइट? इधर एक चीज़ है जो मैं एकदम क्लैरिटी से बात करना चाहता हूँ। मुझे ब्रेकआउट आता है, और थियरी के हिसाब से ब्रेकआउट है 224 रुपीज़ 35 पैसे पे। वो ब्रेकआउट आता है, सॉफ्टवेयर बताता है, हम बाय भी कर लेते हैं, फिर हम हाथ ऊपर करते हैं कि मुझे बाय देना है उस स्टॉक का। फिर तब तक तो आशु मदन जी बात कर रहे हैं 5 मिनट के लिए, हाँ, तो हमारे पास आते ही नहीं है। तब तक भाव 228 आता है, फिर हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, पर हमें वो बाय कॉल देना है। तो 228 पे आप सुनते हो, 229 पे आप सुनते हो, और आप लेते हो वो स्टॉक 229, 30, 31। तब तक जिन्होंने सॉफ्टवेयर में 224.35 में बाय किया हुआ है, वो तो 228, 229 में निकल रहा है, और आप अंदर आ रहे हो। तो आप कैटलिस्ट हो
जो सही मायने में जिनके पास नॉलेज है उनको पैसा कमाने में, ये आपको समझना है। तो ये चीज अगर आप समझते हो तो यू नीड टू बी अहेड ऑफ टाइम। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप राइट नॉलेज के साथ स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपके पास ब्रेकआउट्स पहले आएंगे। टीवी पे वो स्टॉक, कोई भी एनालिस्ट, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एनालिस्ट, कोई भी टीवी चैनल वो कवर करेगा 1.5-3% के बाद। इसका मतलब क्या हुआ? 3% आपके जेब में आ गए। और 3% इन्हें बहुत बड़ी अमाउंट होती है आपके कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये नॉलेज लेना और सही मायने में जो सॉफ्टवेयर अभी देवेश भाई ने बात की वो सही में एकदम परफेक्ट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है 18 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अपग्रेडेशन जो हो रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो रहे हैं। ओके, तो हमें जो ये चीज़ जो मैं बहुत बता रहा था, वो जो आत्मनिर्भर बोल रहे हैं उसके ऊपर मैं चीज़ बता रहा, तो आपको सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। लास्टली मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पर लास्टली जो मैंने बताना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं। पहले तो आप सबको अगर सक्सेसफुल होना है तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, नॉलेज लेते रहना चाहिए। नॉलेज कभी ड्राई आउट नहीं होता है। हर एक बंदे के साथ आप जुड़ने चाहिए, बहुत सारा नॉलेज लेना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक मेजर फेलियर का चीज़ ये है कि कोई भी स्ट्रैटेजी हम शॉर्ट टर्म के लिए टेस्ट करते हैं, हम रिपीट नहीं करते। एक स्ट्रैटेजी ले ली, मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको सिखा दी, आपने 1 महीना कर ली, नहीं ये नहीं चलता, और दूसरी स्ट्रैटेजी की, ये नहीं चलता, फिर तीसरी स्ट्रैटेजी की। ये स्ट्रैटेजी बदलते बदलते आपके पैसे निकल जाते हैं, पर आप कोई भी स्ट्रैटेजी पे अमल नहीं कर सकते। तो कोई भी स्ट्रैटेजी जो करते हो आपको 2-3 साल करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स आएंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ही बड़े आएंगे। ओके, सीखना बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहो, उस पर आप इम्प्लीमेंट करते रहो और लगातार आप अपग्रेड करते रहो। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्ले रिपीट, यानी एक ही चीज़ बार बार लगातार करते जाना चाहिए। अगर आप रिपीट इस मोड पे रहोगे तो बहुत ही स्ट्रांग रहोगे। यानी 18 साल से स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, उस पर अपग्रेड आता है, उस पर स्टडी हो जाती है, उस पर ऊपर स्टडी हो जाती है, पर वही चीज़ रिपीट होती है। चेंज करने से पैसा नहीं बनता फिर दोस्तों। ठीक है, कोई भी अच्छा प्लेयर ले लो, कोई भी जिसने बड़ा कुछ नाम किया है किसी भी क्षेत्र में, उसको देखो तो उन्होंने एक ही चीज़ रिपीट की है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आजकल कोहली का फॉर्म थोड़ा सा खराब चल रहा है, पर फिर भी कोहली ने जो कुछ किया है वो रिपीट। वो नहीं बोलता है मुझे विकेट कीपर करना है, अभी विकेट कीपिंग में मजा आ जाएगी, अभी मुझे क्या करना चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए क्योंकि बैटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है। वो नहीं कर रहा। जो बुमराह है वो नहीं बोल रहा है कि अभी मैं विकेट कीपिंग करूंगा, मैं तो बॉलिंग ही करूंगा। करेक्ट? तो रिपीट, जो आपके लिए जो सही चीज़ है वही रिपीट करना चाहिए, और उसके वजह से ही आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती नजर आएगी दोस्तों। ओके, तो अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या करना है। अनसक्सेसफुल सिर्फ कॉपी करते हैं, कॉपी से फायदा नहीं होगा दोस्तों। आपको स्ट्रेटेजी सीखनी है और फिर उसके ऊपर अपना स्टडी लगाना है, आपको उससे फायदा मिलेगा। कॉपी में क्या होता है कि किसी ने एक पोजीशन ले ली, उसके बाद आप लेते हो, वो बेचता है, उसके बाद आप बेचते हो। कॉपी में ट्रेड में सबसे बड़ा नुकसान कॉमन इन्वेस्टर का होता है, और ये एक्सपीरियंस कहता है। देखो 30 साल का अनुभव है और 30 साल में बहुत कुछ सीखा हूँ, और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, दूसरा कुछ नहीं पर ट्रोलिंग करते हैं। तो ट्रोलिंग से कुछ नहीं होता। ट्रोलिंग से सिर्फ आपको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अच्छा लगता है, दूसरा कुछ नहीं है।
तो मेरा मानना है कि आपको रिपीट मोड पे रहना चाहिए और रीडिंग और लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। आखिर में एक ही बात कहूँगा, राइट शस्त्र आपके पास होना चाहिए नॉलेज के साथ, और राइट शस्त्र मेरे हिसाब से स्पाइडर सॉफ्टवेयर है, दूसरा कुछ नहीं है। धन्यवाद।